और डिस्कस करना है इसमें? यस यश, you can unmute yourself now. Yes, sir. I made you the co-host. Okay. Okay, sir. कोई भी अननेसेसरी अनम्यूट करे, स्पैमिंग करे, रिमूव कर देना ये सब। Okay, sir. चलो अब डाउट बोलो। 8 to 12 में कोई डिस्कस कर? 10 and 10th का इक्विलिब्रियम का। जनरली कांस्टेंट क्लास में डिराइव किया था ना। यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या कोरिलेशन है? log k equal to n into E standard potential upon 0.05916। तो बस वही अप्लाई करना। चलो देख लेते हैं ये प्रॉब्लम्स। 8 to 12 देखते हैं। Just 1 minute, let me open the booklet. Eighth problem. Calculate equilibrium constant for the reaction. और डायरेक्ट प्रॉब्लम था उसमें। देखो आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन, और हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हैं। तो ई नॉट सेल विल बी SOP एनोड, तो ई नॉट Fe2 प्लस माइनस ई नॉट Cu2 प्लस। ठीक है, तो दैट विल बी 0.44 माइनस 0.336, दैट इज 0.776। ये ई सेल आ गया तो लॉग के कितना हो गया? एन फैक्टर है रिएक्शन का 2, ई नॉट सेल आ गया 0.776 बाय 0.059। यहां से के कैलकुलेट कर लोगे अब। ठीक है, फिर आपने एन फैक्टर किसका लिया? सी का भी ले लो। एक बैलेंस रिएक्शन में एन फैक्टर तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इक्वली होंगे ना। हाँ ये सर, मतलब किसी भी एलिमेंट का ले सकते हैं। सी का भी ले सकते हो बैलेंस रिएक्शन से। ओके, यस सर। 10 तक करना है न कि 9th भी करना है? 10 9th भी करना है। 9th प्रॉब्लम में मैग्नीशियम एनोड है, सिल्वर कैथोड है, SRPs दिए हैं, तो ई नॉट सेल क्या होगा? SRP ऑफ सिल्वर माइनस SRP ऑफ मैग्नीशियम। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या, क्योंकि दिख नहीं रहा है। सर दिख नहीं रहा सर। नहीं ना? ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ सर अब अभी दिख रहा है। देखो। अभी देख सर आप देख एक मिनट रुको, ये प्रॉब्लम से अब दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। Yes, sir. ये सर अब दिख रहा तो ई नॉट Ag प्लस Ag माइनस ई नॉट Mg2 प्लस Mg, तो ये वैल्यूज हो गई 0.8 माइनस माइनस ऑफ 2.37, which will be equal to 3.17।
और पूछा है मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्क कितना होता है, डेल्टा जी नॉट, करेक्ट, एंड डेल्टा जी नॉट वाज माइनस एन एफ ई नॉट, एन फैक्टर इस रिएक्शन का 2, एफ की वैल्यू आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास 96500 इंटू ई नॉट। ठीक है, आ जाएगा अभी आंसर। Yes, sir. 10th प्रॉब्लम, 10th में रिएक्शन दिया है। सर एन फैक्टर सिर्फ एनोड का कंसीडर करने हैं। तो बेटा बैलेंस रिएक्शन में इसका बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, 9th वाले का ये बताओ। का बैलेंस रिएक्शन ये होगा Mg प्लस 2Ag प्लस गोस टू 2Ag प्लस Mg2 प्लस, ये होगा बैलेंस रिएक्शन। ओके, यस सर। तो अब मैग्नीशियम से करोगे तो एन फैक्टर 2 आया, यस सर। सिल्वर से करोगे 2 सिल्वर का एन फैक्टर, यहाँ भी 2 आ गया, टोटल चेंज। यस सर। ओके, तो बैलेंस रिएक्शन में तो कैथोड एनोड का एन फैक्टर सेम होना ही पड़ेगा ना। यस सर। टेंथ प्रॉब्लम, हमें रिएक्शन दिया है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन goes to H2 प्लस 2OH माइनस, और इस रिएक्शन का E नॉट हमें दिया है -0.8277। मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं, 2H2O प्लस H2 goes to 2H3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट क्या होगा बताओ जरा। जीरो। वेरी गुड, इसका ई नॉट तो 0 होगा क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, करेक्ट। अब अगर इन दो रिएक्शंस को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या रिएक्शन मिलेगा, 4H2O goes to 2H3O प्लस 2OH माइनस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 क्या होगा, 10 रेज टू n फैक्टर इसका देखो 2 है, तो इसको E1 नॉट कह देता हूं मैं, 2 इंटू E1 नॉट बाय 0.059, ठीक है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 इंटू K2, सही है। यस सर। Yes, sir. ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और तुम्हें किसका निकालना है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, रूट के, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस सर। फर्स्ट रिएक्शन में भी तो हाइड्रोजन का ही हो रहा है, तो उसका क्यों ई नॉट जीरो नहीं। फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन का नहीं हो रहा है बेटा, फर्स्ट रिएक्शन में वाटर का रिडक्शन हो रहा है। ओके, यस सर। क्लियर है। यस सर। तो 12 तक हो गया। सर 12th वाले में इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो एक्वस होंगे दोनों आयंस, इसके लिए उनका रेशियो ही के होगा ना।
हाँ यस सर तो चलो अब एक हेडिंग बनाओ। एडिंग टू हाफ रिएक्शंस। अगर हम दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या होता है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से हमें एक हाफ रिएक्शन ये दिया है, और इस रिएक्शन का SRP, सॉरी ये तो ऑक्सीडेशन है, इस रिएक्शन का SOP हमें दिया है X, और एक ये रिएक्शन दिया है, इसका SRP हमें दिया है Y। हम इन दोनों को ऐड करें, ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा बताओ? Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. Zn plus Cu2 plus goes to Cu plus Zn2 plus, सही है। Yes, sir. अब मैं इस ओवरऑल रिएक्शन का ई नॉट आपसे पूछता हूँ, क्या होगा? x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई, क्या होगा बताओ? x और y की Y plus X X, plus- X plus Y. ध्यान से सोच लो। y minus x. y minus x. y minus x. सर y plus x. Y plus X ही है. तो इसका ई नॉट होगा x प्लस वाई। ये किसी को इसमें डाउट है? अभी भी किसी को लग रहा है y माइनस एक्स होना चाहिए? अच्छा, अब अगर ये क्लियर है तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये रिएक्शन दिया है, Zn goes to Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन का SOP हमें दिया है X, और Ag plus I इलेक्ट्रॉन goes to Ag। इस रिएक्शन का SRP हमें दिया है Z। अब ऐड करके क्या मिलेगा बताओ ओवरऑल रिएक्शन? Zn plus 2Ag plus gives Zn2 plus 2Ag. तो हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे पहले। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हम इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिएक्शन मिलेगा Zn plus 2Ag plus goes to 2Ag plus Zn2 plus, सही है? Yes, sir. अग्रीड? Yes, sir. इसका ई नॉट क्या होगा? x plus z. X plus Z. x plus 2z नहीं होगा? तो no Intensive. No, sir. No. वाई नो? intensive property. इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी को तो ऐड भी नहीं कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब थर्मो में पढ़ी थी, याद है क्या डेफिनेशन थी? प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट एंड आर नॉट एडिटिव। Yes, sir. इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड भी नहीं कर सकते। तो अब ध्यान से समझो, कभी भी जब हम दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं, हम ईएमएफ को ऐड नहीं कर सकते,
हम किसको ऐड कर सकते हैं? केवल डेल्टा जी को। तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा बताओ? पहले रिएक्शन का इन फैक्टर कितना है? तो 2 है। तो डेल्टा जी क्या होगा? -2f। minus 2f. हाँ, और दूसरे का होगा डेल्टा जी -2fy। ऐड करोगे ओवरऑल का डेल्टा जी होगा -2fx प्लस वाई। सही है। और ओवरऑल रिएक्शन का इन फैक्टर क्या है? 2। तो इस डेल्टा जी से ई नॉट निकालोगे, आ जाएगा x प्लस वाई। तो आंसर तो x प्लस वाई आएगा, बट कंसेप्चुअली यू शुड बी क्लियर कि वो हमें डायरेक्टली ईएमएफ ऐड करने से नहीं आता है, वो हमें इनडायरेक्टली डेल्टा जी नॉट ऐड करने से आता है, रिजल्ट वही आ जाता है। क्लियर? yes. अब सिमिलरली इसमें देखें सेकेंड एग्जांपल में, पहले रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या होगा? -2fx। दूसरे रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या होगा? -fy। लेकिन रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। करेक्ट? तो ओवरऑल का डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? fz था, सॉरी। तो ओवरऑल का डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? -2fx प्लस z। और ओवरऑल रिएक्शन का इन फैक्टर 2, तो उससे ई नॉट x प्लस z आ गया। करेक्ट? ये समझ में आया? Yes. बट यस सर। एक ऐसा एग्जाम्पल ले, मान लो एक रिएक्शन दिया है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe2 और इसका ई नॉट SRP है A। और दूसरा रिएक्शन दिया है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe। इसका ई नॉट SRP दिया है B। ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करो, ओवरऑल रिएक्शन क्या है? Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू Fe। ओके, इसका डेल्टा जी नॉट क्या होगा? -FA। और इसका डेल्टा जी नॉट -2FB। तो ओवरऑल का डेल्टा जी नॉट -FA प्लस 2B। और ओवरऑल का n फैक्टर कितना है बताओ? ओवरऑल का n फैक्टर 3। तो यहां से निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? ये ई नॉट A प्लस 2B अपॉन 3। देख रहे हो? Yes, sir. बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, जब भी हम लोग दो रिएक्शंस ऐड करते हैं, कैन वी ऐड देयर EMFs? नो, वी कैन ओनली ऐड देयर गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस। तो इससे मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, -NF E नॉट is -N1F E1 नॉट -N2F E2 नॉट। सही है? तो ये इक्वेशन हो गई, N E नॉट इज N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट। सही है? जब हम एक रिडक्शन
और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐड करते हैं, विच वॉज आवर फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल, करेक्ट। एक रिडक्शन रिएक्शन को एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ऐड कर रहे थे। तो ऐसे केस में हम हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे, यस और नो? Yes. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे, मतलब N1 और N2 हमेशा इक्वल होगा, ओके। और वही ओवरऑल रिएक्शन का भी n फैक्टर होगा। तो जब हम एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन ऐड करते हैं, then n is equal to n1 plus n is equal to n1 and which is equal to n2। तो उससे ये रिजल्ट क्या आ जाएगा ऊपर वाला, E नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट। तो तब सिंपल एडिशन आ जाएगा EMFs का। क्लियर? Yes. बट अगर हम दो रिडक्शन रिएक्शंस ऐड करें या दो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐड करें, जो कि थर्ड एग्जाम्पल था, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होंगे और यहां तो ओवरऑल का n फैक्टर विल बी N1 प्लस N2, ओके। तो इस केस में क्या होगा, E नॉट N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. सर कल जो फॉर्मूलाज किए थे उसमें ई नॉट सेल लिया था आपने, ESOP एनोड प्लस SRP कैथोड, सर उसको हम लोग ऐड करके नहीं बोल सकते थे फर्स्ट रिएक्शन में? बेटा उसी का एक्चुअली कंसेप्ट ये है, यही तो लिखती है ना, जो ये क्वेश्चन है वही तो है ना, ये SRP प्लस SOP एनोड। तो ये रिएक्शन, ये इक्वेशन एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी ऐड करके आ रही है, ओके सर। So, हाँ। so ये रिडक्शन प्लस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्लस ऑक्सीडेशन में हम एक रिएक्शन को ऐसा रिवर्स करके लिखेंगे तो नहीं हो सकता? तो फिर यार तुमने प्रॉब्लम ही बदल दी। तुम रिएक्शन को रिवर्स करके लिखोगे तो ओवरऑल ये रिएक्शन थोड़ी मिलेगी। हाँ सर, हाँ, got it, sir. अच्छा, वन मोर थिंग वी कैन डिस्कस। ये इक्वेशन सबको याद है? यस सर। Yes, sir. इसमें डेल्टा जी नॉट क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज व्हेन ऑल एक्टिव मासेस आर 1, Yeah, sir. and delta G was gives free energy change at any other active masses. यस सर। So delta G को I can write minus NFE and delta G naught I can write minus NF E naught plus 2.303 RT log Q। तो यहां से E क्या आ जाएगा, E naught minus 2.303 RT by NF log Q। तो 298 केल्विन पे क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू कितनी हो जाती थी, याद है ना ये? करेक्ट। Yes. तो इसको हम कहते हैं नॉन इक्वेशन। तो इससे हम क्या निकालेंगे,
अगर कोई और एक्टिव मासेस है, एक्टिव मासेस 1 नहीं है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है? करेक्ट? ठीक है? यस सर। नंस इक्वेशन आई समझ में सबको? यस सर। स्लाइड पीछे करो ना, स्लाइड्स कॉपी करना। हो गया नोट? हाँ सर। तो इसकी भी पहले वाली स्लाइड दिखाओ ना सर एक बार। डन सर। चलो इस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करते हैं नंस पे। क्यू तो लिखना आता है ना सबको? चलो एफबीएस में कहां तक है नंस की प्रॉब्लम्स? 21 तक। 13 to 21 करो जरा।
हो गया कंप्लीट? ये भी टाइम चाहिए? सब बाकी है, हैं? सब बाकी है, 3-4। 4 बाकी हैं, करो।
तो अब स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से करने हैं बताओ। 13th आया, बोलो। 13। 13। 13th में ये समझ में आया ना सारे रिएक्शंस क्या हैं वो। देखो 13th प्रॉब्लम देखो, तुम्हें एक पूरी सीरीज दी है, करेक्ट। ओके, ऐसा दिया है ना पूरा, यस सर। और हर स्टेप का ईएमएफ दिया है। ओके, यस सर। अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स देख लो जरा, मैंगनीज के सब में क्या है। +7 +6 +4 +3 +2 +0, करेक्ट। ये तो ये सब रिडक्शन रिएक्शंस हैं, अग्रीड। अब तुमसे कहा है MnO4 माइनस से डायरेक्ट Mn2+ बनाना है तो कितना ईएमएफ। तो तुम्हें ये 4 रिडक्शन रिएक्शंस ऐड करने हैं, और जब 4 रिडक्शन रिएक्शंस ऐड करने हैं तो तुम क्या ईएमएफ ऐड कर सकते हो? हाँ सर। क्या करोगे? N1 E1 + N2 E2 इस तरह से चलोगे ना। यस देखते हैं, पहले स्टेप का इनफैक्टर बताओ। 1 पहले स्टेप का ईएमएफ 0.564 564 प्लस दूसरे स्टेप का इनफैक्टर 2, 2 उसका ई 2.2 2.26। सिमिलरली तीसरे स्टेप का इनफैक्टर 1, सही है। यस। चौथे स्टेप का 0.95 अपॉन N1 + N2 + N3 + N4। समझ गए? यस सर। कैलकुलेट कर लोगे इसको। और फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एंड प्रोडक्ट Mn2+ चाहिए तो विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4- और MnO4 2-। तो यहां से भी डायरेक्ट यहां जाने का देख लो। ये ईएमएफ कैसे निकालोगे बताओ जरा। 2 × 2. 2 into 2.26 वेरी गुड। plus 1 into 1 into 1.51 plus 1 into 0.95. 1 into 0.95 समझ गए? yes डिवाइडेड बाय 4 अब इनमें जो वैल्यू ज्यादा आ जाए वो बेटर एजेंट है, ठीक है? हैं? मतलब जो ज्यादा आ जाए वो बेटर क्यों है मतलब? जिसका ज्यादा आएगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो वो मतलब ज्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर पाएगा। जिसके खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो दूसरे को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेगा ना। यस। हो गया नोट ये। अगला कौन सा डिस्कस करना है बताओ। सर 14 का बी पार्ट। 14 का थर्ड पार्ट। 14 का थर्ड।
उसमें क्या दिया है, प्लैटिनम H2 HCl H2 प्लैटिनम, सही है। यस सर। तो इसमें ये पार्ट एनोड है और ये पार्ट कैथोड है, सही है। यस सर। एनोड का रिएक्शन लिखो, H2 विल गो टू 2H। देखो नॉन्स्ट इक्वेशन वाली प्रॉब्लम में मेरा तुम्हें सजेशन रहेगा तुम सबको कि नॉन्स्ट इक्वेशन जब भी लगानी है तो डेफिनेटली पहले रिएक्शन लिख लो, उस स्टेप को स्किप मत करना। ओके, एनोड का ये रिएक्शन हो गया, बोलो क्लियर है। यस सर। यस सर। कौन था ये, सर वो निकल गया आई गेस। ठीक है। तो अब कैथोड का रिएक्शन क्या होगा बताओ। कैथोड का रिएक्शन ये है, ओके। यस सर। अब तुम्हें ये मेन चीज देखनी है, कैथोड और एनोड की मोलैरिटीज या एक्टिव मासेस क्या है। तो एनोड पे जो हाइड्रोजन ये वाली यूज हुई है, इसका प्रेशर तुम्हें 2 atm दिया है, करेक्ट। यस सर। कैथोड वाली हाइड्रोजन का प्रेशर 10 atm दिया है। और दोनों हाफ सेल्स में H+ आयंस कहां से आ रहे हैं, HCl। उसकी मोलैरिटी दी नहीं है, C1 मान लेते हैं, तो दोनों में सेम C1 होगा, करेक्ट। ओके, इतनी बात समझ में आई। यस अब नॉन्स्ट लगाओ, पहले E0 सेल निकालना पड़ेगा। इसमें तो कैथोड एनोड सेम है, ओके। तो दोनों कैथोड एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, तो E0 SHE माइनस E0 SHE होगा, विच विल बिकम 0, करेक्ट। ई सेल के लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, E0 सेल 0 है, माइनस 0.059 बाय n फैक्टर 2 लॉग Q का एक्सप्रेशन लिखें। तो एनोड वाले हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या है बताओ, 2H+, तो उसका Q में एक्टिव मास कैसे लिखेंगे, C1 का स्क्वायर, और कैथोड वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या है H2 गैस। H2, तो उसका प्रेशर 10 अपॉन रिएक्टेंट साइड सिमिलरली C1 स्क्वायर इंटू 2 atm, तो माइनस 0.059 बाय 2 log 5। समझ में आ गया। सर क्यू में तो गैस का ही लिखते हैं ना सिर्फ। नहीं बेटा, सबका लिखते हैं, सिर्फ गैस का क्यों लिखेंगे, ओके। और सर हम लोग बैलेंस रिएक्शन का क्यू भी लिख सकते हैं ना। बैलेंस ही है ये रिएक्शन, ऑब्वियसली बैलेंस रिएक्शन का क्यू लिखना है। अपनी ऐड हो रहा है वही वही कन्वर्ट H+ में हो रहा है ना, तो मतलब H2 जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+ बनाया, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो उसका भी हम 2 atm क्यों नहीं ले सकते। इसका 2 atm ले दें, लिया तो इसका 2 atm ये यहाँ पे, वो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट तो क्यू के डिनोमिनेटर में आएगा ना। यस सर। बोलो और अगला क्या करना है डिस्कस। सर बी पार्ट भी बताओ मेरे। कौन सा, बी पार्ट। 14 का बी। यस सर। उसमें देखो सेल क्या दिया है, Fe2+ और सॉल्ट ब्रिज SN2+ SN। रिएक्शंस क्या होंगे बेटा बताओ, कैथोड का क्या हो, एनोड का क्या होगा, ये होगा, करेक्ट। यस। कैथोड का Yes, sir. होगा, SN2+, करेक्ट। E0 सेल क्या होगा,
ई नॉट सेल होगा Sn का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस टिन का आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल। सही है। ये वैल्यूज कितनी दी है तुम्हें? दी है ना ये -0.14 माइनस -0.44, तो ये 0.3 हो गया। ई सेल 0.3 माइनस 0.059/2 लॉग। प्रोडक्ट क्या है? Fe2 प्लस आयन और रिएक्टेंट क्या है? Sn2 प्लस आयन। सॉलिड्स का तो एक्टिव मास 1 होता है। ये एक्टिव मासेस कितने दिए हैं तुम्हें? आयरन का दिया है 0.3, टिन का दिया है 0.1। कर लोगे अब? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। बोलो। सर मतलब इसको अलग अलग करके नहीं कर सकते? जैसे पहले रिडक्शन सेल का निकाला, उसके बाद ऑक्सीडेशन सेल का निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। बिल्कुल कर सकते हो। हाँ यस ओके। अगला बोलो कौन सा डिस्कस करना है? 21. सर 17. 16th में व्हाट कैन यू इन्फर होगा। एक मिनट, अब 21 पहले देख ले। एक सेल दिया है Mn प्लस H प्लस H2। तो हाइड्रोजन के तो सब स्टैंडर्ड ही है। मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 दिया और ई सेल 0.81 दिया है। तो क्या इक्वेशन हो गई? 0.81 इज 0.76 माइनस 0.059/n log ऑफ Mn प्लस की कंसंट्रेशन विच इज गिवन 0.02। इससे n की वैल्यू निकालनी बेटा। ठीक है। Okay, sir. Thank you. ट्वेंटी। 16। इसका E दिया है 0.25। ठीक है। इसका रिएक्शन क्या होगा? 20 किसका डाउट था? सर हाँ, रिएक्शन बताओ इसका क्या होगा? H2 goes to 2H plus 2 electron. H2 goes to 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर कितना हो गया? 2। ई नॉट क्या होता है इसका? 0 0 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ। लॉग के अंदर क्या आएगा? H प्लस का स्क्वायर। हाइड्रोजन के प्रेशर के बारे में कुछ दिया नहीं तो हम 1 मानेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को बाहर लाओ, 2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस लॉग H प्लस पीएच होता है। करेक्ट। तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई? सही है। हाँ, और क्या था अगला? 16। तो उसमें व्हाट कैन यू इन्फर, बस उसमें। बेटा देखो, उसमें पहले जब तुमने ई नॉट निकाला, ई नॉट से कितना आया? तो 0.01। हाँ, लेड का रिडक्शन वोल्टेज माइनस टिन का 0.01, मतलब सेल स्पॉन्टेनियस होता अगर सबके एक्टिव मासेस 1 होते। ठीक है। यस सर। ई सेल निकालोगे, ई सेल आएगा ई सेल आ जाएगा -0.08। करेक्ट। मतलब जो मोलैरिटीज हमने डाल दी हैं उन मोलैरिटीज में ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया है। ठीक। यस सर। क्वेश्चन 17. कॉपर की मोलैरिटी क्या रखें कि रिडक्शन वोल्टेज 0 हो जाए?
ई नॉट है क्या रिडक्शन का कॉपर का? देखो प्रॉब्लम में ऑक्सीडेशन का दिया है, तो Yes, sir. रिडक्शन का उसका नेगेटिव हो जाएगा 0.34। Yes, sir. तुम्हें चाहिए किस मोलैरिटी पे ये जीरो हो जाए? तुम्हें ये चीज जीरो चाहिए, नॉन इक्वेशन से इट विल बी ई नॉट। और इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे? रिडक्शन रिएक्शन ऐसे लिखोगे तो Yes, लॉ sir. के अंदर कैसा आएगा ये? Yes, sir. डाल लो Cu2 प्लस की क्या मोलैरिटी चाहिए, ठीक है? Yes, sir. समझ में आ गया? और सर जो सेकंड पार्ट है, कैन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिकम पॉजिटिव? यस यार, देखो कंसंट्रेशन चेंज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। यस सर। सर 16 क्वेश्चन में जो एकेन है सर, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमें तो रिडक्शन का दिया है, तो माइनस नहीं आएगा? या ना यार, ये माइनस है ना? नहीं सर, मतलब वो वहाँ पे दिया है ना -0.4, तो उसको प्लस करके फिर माइनस करेंगे। भाई Sn का रिडक्शन वोल्टेज हो रहा है, Sn का रिडक्शन वोल्टेज दिया है, ठीक है? यस सर। और हो Sn का ऑक्सीडेशन रहा है, तो जो हाँ। चीज दिया उसके नेगेटिव को ऐड करोगे ना। नहीं समझे? नहीं सर, कंफ्यूज है। देखो 10 का रिडक्शन हो रहा है, यस सर। 10 का रिडक्शन वोल्टेज कितना दिया है? -0.13, ठीक है? यस सर। और Sn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके? Sn का ऑक्सीडेशन वोल्टेज कितना दिया है? -0.1। वो रिडक्शन वोल्टेज दिया है, नहीं वो हाँ रिडक्शन दिया है। रिडक्शन दिया है ना ये, और वो कह रहा है ऑक्सीडेशन, तो तुम हाँ यस सर। रिडक्शन वोल्टेज के लिए एक और माइनस लगाओगे, यस और अब इन दोनों को ऐड करोगे। यस सर। नहीं किया ना? हाँ समझा सर। यस सर। लास्ट पेज दिखाओ ना। पेनियल सेल क्या होता है? जिंक कॉपर सेल। सर 18 वाला भी होता है। जिंक इलेक्ट्रोड 0.1 मोलर सोल्यूशन में प्लेस्ड है, जिसमें सॉल्ट 20% डिसोसिएटेड है। मतलब जिंक का सॉल्ट डाला जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, लेकिन वो सॉल्ट सिर्फ 20% डिसोसिएटेड है, तो जिंक आयन की मोलैरिटी क्या होगी? 20% ऑफ 0.1, सही है? 0.1 तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है ना। 0.1 सॉल्ट की मोलैरिटी है, मोलैरिटी हमेशा सॉल्यूट की दी जाती है, ओके? Yes. तो E क्या होगा Zn2 प्लस Zn का? E नॉट दिया है -0.76 -0.059 बाय n फैक्टर 2 log of 1 बाय Zn2 प्लस, ठीक है? यस तो सॉल्ट Zn का ही होगा ना? ऑब्वियसली। सर लास्ट टू लास्ट पेज दिखाओ। डन सर। तो नॉन्स तक क्लियर है सबको? यस यस सर। FBO कहां तक किया है? स्टार्ट। अभी नहीं किया सर। स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक? नो कर दे सर। तो होमवर्क में FBO प्रॉब्लम्स 1 to 40 करना है, ठीक है? यस सर। यस।
इस चैप्टर में बैकलॉग्स मत बनाना, होमवर्क साथ में करते चलना ओके सर। और रेगुलरली क्लास में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि इसमें काफी इस चैप्टर में ना इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, तो पिछला कुछ नहीं समझ में आया तो आगे दिक्कत होगी। तो होमवर्क क्लियर है? नेक्स्ट क्लास कब है हम लोगों की? ओके सर। इस वीक में है और क्लास मतलब सैटरडे। सैटरडे है, तो सैटरडे तक कर लो, ये 2-3 दिन है, यू कैन डू टिल सैटरडे। ओके सर सैटरडे को कोऑर्डिनेशन Okay, sir. कंपाउंड्स के लिए, क्या? सर सैटरडे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर है। सैटरडे को मेरा नहीं है। नहीं सर। सर 12 बजे है ना? दोनों का है सर। चलो देख लेना, अगर सैटरडे क्लास है तो ट्राई टू कंप्लीट इट टिल सैटरडे। ओके सैटरडे एडीसीएच सर का है। अगर मेरा है तो कंप्लीट करना उस दिन, ओके सर। ठीक है? नहीं है तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो विल स्टॉप हियर, बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर।